व्हाट इज़ अप। कल मैंने चीट किया और फाइनली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा अलग साउंड करेगा आपको, बट हाँ, मैं मैंने कोई ऐसा क्लीन वाला चीट नहीं किया है, मैंने डर्टी चीट किया है और मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है वो, क्योंकि मेरे सिस्टम को मालूम पड़ा है कि हाँ, उसके ऊपर एक एक्सेसिव लोड आया है खाने का, जो बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, और उसने उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट किया जो मुझे आज फील हुआ। हाँ, जो मेरा वेट है उसने एकदम एक स्पाइक लिया है 1.5 केजी का, बट इट्स ऑल राइट विथ मी। मैं 84 पे था, वो 85.67 कुछ दिखा रहा है मेरा स्केल। मैं उसको कोई इतना रियलिटी मानता नहीं, क्योंकि एक दिन में जो वेट स्पाइक हो वो एक्चुअल मेरा वेट नहीं है, बट स्टिल आई एम ओके विथ इट। और जो मेरा गोल है फैट लॉस का, वो मेरा एक बहुत छोटा गोल है कि हाँ, मुझे ये मार्च एंडिंग तक इसको इतना वेट करना है, क्योंकि उसके पीछे का जो मेरा रीज़न है वो ये है कि जब मैं 80 केजीज़ पे पहुंचूंगा तो या तो मैं और थोड़ा सा ड्रॉप करूंगा 79 78 तक का। अगर मेरे से वो उतना ड्रॉप हुआ तो ठीक है, अगर मुझे लगेगा नहीं मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही कोप अप नहीं करेगी इससे, तो मैं 80 केजी से 200 कैलोरीज को बढ़ाना स्टार्ट करूँगा हर हफ्ते, क्योंकि मेरा जो गोल है वो एक दो महीने का नहीं है, ये जो पूरा साल है इसको मेरे को पूरे साल के एंडिंग तक मुझे मेरी बॉडी में 84 केजीज का वेट चाहिए। 84 केजीज का मैंने एक विंडो सेट किया है अपने लिए कि 84 केजीज पे मुझे मिनिमम फैट के साथ और मैक्सिमम मसल के साथ दिखना है। तो अगर मेरी बॉडी जैसे 84 केजीज पे है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर 12-13% फैट रहे और बाकी जितना भी है उतना मेरी बॉडी के अंदर मसल रहे। 12-13% फैट इसलिए क्योंकि मैं एक नेचुरल लिफ्टर हूँ, और उसके नीचे जाना मेरे लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि मुझे है ना मेरे एब्स बहुत पसंद है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं इतने सालों से लिफ्ट कर रहा हूँ, मेरा जो साइज़ गेन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे अंदर ये एक डर है कि मेरे को मेरे एब्स बहुत पसंद है, और मैं गेनिंग पे जैसे ही जाऊँगा, इट इज़ नॉट कि मैं अपने एब्स लूज़ कर दूंगा। वो एक बल्किंग फेज़ है, मैं जाऊँगा 2-3-4 महीना बल्क करूँगा, नहीं दिखेंगे वो, उसके बाद मैं कट करूँगा आ जाएंगे, बट स्टिल मेरे को वो 4 महीना भी नहीं पसंद। जो लोग बोलते हैं कि आप पूरे 12 महीने ऐप नहीं रख सकते, आप रख सकते हो, बट वो एक बहुत हैवी कॉस्ट पे आते हैं। मैं कभी भी अपनी डाइट में मेरे को लगता नहीं कि मैं 2700 कैलोरीज के ऊपर जाता भी हूँ। जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है वो है 2900 के आसपास। मैं कभी भी 2700 कैलोरीज के ऊपर नहीं जाता हूँ, बट दिस टाइम आई एम विलिंग टू गो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में क्या मैं 3000 कैलोरीज के ऊपर अगर गया भी तो क्या मेरे एब्स जाएंगे, और अगर जा भी रहे हैं तो मैं उनको कितनी जल्दी वापस लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इस फियर के कारण मैं एक्चुअली में अपना साइज गेन कर नहीं पा रहा हूँ। तो इससे काफ़ी बेटर है मैं अपना थोड़ा वेट लॉस कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है, मैं जिस वेट पे था मैं वहाँ से भी बल्क कर सकता था, बट द थिंग इज़ कि मैं कैबिन क्रू हूँ और हम लोगों के ऊपर एक बीएमआई का रेस्ट्रिक्शन होता है। तो मेरी बॉडी की हाइट के हिसाब से मैं 88 केजीज़ के ऊपर जा नहीं सकता हूँ, और जो मेरा वेट है वो अभी 85 है आज के स्केल के हिसाब से, क्योंकि मैंने कल चीट किया था। अगर मैं अकॉर्डिंगली देखूँ तो मेरा 84.2 के आसपास कुछ वेट है अभी। तो मैं बल्क करने जाऊँगा तो मैं अपने लिमिट पे आ जाऊँगा और मैं नो फ्लाई ज़ोन में चला जाऊँगा। तो मुझे एक्चुअली पहले कट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर पहले ही साइज़ नहीं है, उसके बाद भी मुझे पहले अपनी बॉडी से फैट कट करना पड़ेगा। दैट्स द रीज़न मैं घाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी में है ना मसल लॉस नहीं करना है। जब मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि मेरी बॉडी से मेरे को 600 ग्राम्स का मसल लॉस होता हुआ दिखा है, वो मेरे को एक स्पाइक किया है, वो मेरे को एक क्या बोलते हैं उसको, एक इरिटेशन होता है, क्योंकि मेरा मेन गोल ही वही है कि मुझे अपनी बॉडी से मसल नहीं निकालना है। आई डोंट नो आपको ये कैसा साउंड कर रहा होगा जो भी मैंने अभी बोला, बट जो भी है वो मेरी बॉडी के हिसाब से है, मेरे नॉलेज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है जब आप एक नेचुरल लिफ्टर होते हो, कि इस चीज़ को मैं ऐसे अप्रोच करूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे अप्रोच करूँ, क्योंकि बात ऐसी है, मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, मुझे ना फिटनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक लाइफस्टाइल है जो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ कभी। मैं
कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी छोड़ सकता हूँ, बट मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता हूँ। जब मैं 8 साल का था, तब मैं पहली बार जिम गया था। पता नहीं, मैं कुछ तो टीवी में कुछ तो देखा और उसके बाद मैं अपने घर पे बोला मैं जिम जाऊँगा, मैं जिम जाऊँगा। तो मुझे एक्चुअली घर में से एक जन जिम लेके गया था दिखाने के लिए कि कैसा होता है। तो मैं जब वहाँ पे गया, मैं बहुत छोटा हाइट का ऐसे देख रहा हूँ सबको, सब ऐसे बड़े-बड़े घूम रहे हैं। तो एक वो मन के अंदर से खुशी तो आई थी और मैंने बोला कि नहीं, ये एक दिन मैं इधर आऊँगा। और फिर जब एक्चुअली में मेरा टाइम आया, तो मैं एक्चुअली जिम से ब्रेक ले ही नहीं पाता हूँ। मतलब मेरी बॉडी के अंदर वो एक करंट सा होता है कि मतलब मैं आज जिम नहीं गया हूँ, भले ही मैं कितना भी थका हुआ हूँ, कितना भी गया हूँ, मेरे को 1 सेट मारना है, 2 सेट मारना है, कुछ भी मारना है, जैसे भी मारना है, मैं जाता हूँ, मैं शो ऑफ करता हूँ, वो हो ही नहीं पाता है। ये एक अलग चीज़ है जो आप मतलब जो लोग जाते होंगे जिम उनको समझ में आता होगा। बट यही है, जो ये चीज़ है वो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी बेटर है। तो ये जो मेरा गोल है वो छोटा नहीं है, लॉन्ग टर्म है। मुझे लॉन्ग टर्म फिटनेस रखना है, अचीव करना है। अगर मैं 50-60 साल की उम्र तक अगर मैं रहा भी, तो भी मैं जिम जाऊँगा और मैं उससे जाऊँगा कि हाँ, मैं जिम में हूँ, मैं एक नेचुरल लिफ्टर हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। वो एक प्राउडनेस आता है कि आप नेचुरल हो। ऐसा नहीं है कि जो एनहांस्ड एथलीट है वो लोग मेहनत नहीं करते, ऑफ कोर्स वो लोग मेहनत करते हैं। बट एक टाइम के बाद वो लोग वो सारी चीज़ें जब बंद करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें वो लोग लैक करने लगते हैं। उनकी बॉडी में जो सडन चेंजेस दिखते हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अगर जिम छोड़ता भी हूँ ना 3 महीने के लिए, तो मेरे अंदर वो एक मसल मेमोरी ऐसी रहेगी कि मेरी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे बट इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे। और फिर जब मैं वापस से जाऊँगा जिम में, तो मैं 3 महीने 3 हफ्ते के अंदर, सॉरी, 3 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बॉडी में वापस मैं अचीव कर लूँगा प्रॉपर डाइट के साथ। तो जो लोग बोलते हैं कि एब्स वैब्स बना लो, जैसे ही जिम छोड़ोगे चला जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक कॉस्ट पे आपने वो एब्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिम छोड़ दिया तो आप डाइट भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस बाहर गए, तो वो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी भी डिसिप्लिन्ड हो, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ही डाइट कर रहे हो, आप एक हेल्दी डाइट पे आ गए, नॉर्मल घर का खाना वो सब कुछ वो भी कर रहे हो, मोर देन इनफ है वो आपके लिए। तब भी आप अपनी बॉडी हेल्दी रख रहे हो। जैसे आप वापस जिम जॉइन करोगे, आपका जो मसल मेमोरी है वो किक इन करेगा। आप थोड़ा डाइट पे जाओगे, आपकी बॉडी वापस पहले जैसे दिखने लगेगी। और उस चीज़ को लोग बोलते हैं कि यार ये तो इतना बदल गया था और ये वापस ऐसा कैसे हो गया, ये पक्का कुछ तो ले रहा है। नहीं, वो चीज़ को लोग गलत समझते हैं। वो चीज़ है जो होती है मसल मेमोरी। आपने जितनी मेहनत की थी पहले, तो वो आपकी मसल के अंदर स्टोर्ड है। तो आप वापस जैसे ही लिफ्ट करोगे, वापस वो उतना किक इन करेगा, आपकी बॉडी उतना फैट वापस निकालेगी जैसे ही आपकी डाइट की मदद से। आप वापस पहले जैसे दिखने लगोगे और वो बहुत क्विक होता है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। तो लोग उसमें बोलते हैं 3 हफ्ते में कैसे वापस बना लिया। नहीं भाई, उसने बनाई नहीं है। जो पहले आपकी बॉडी थी वो वापस वैसी बन गई है। उसने कुछ नया नहीं बनाया है, उसकी बॉडी के अंदर जो पहले से है उसने वो वापस अचीव किया है, बस और कुछ नहीं है। अब उसको यहाँ से आगे जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो चीज़ होती है। तो यही है कि साल के एंडिंग तक का जो मेरा गोल है वो अराउंड 84 kgs के आसपास मेरे को मिनिमम फैट और मैक्सिमम मसल के साथ रहना है। बट एक और चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे नहीं आ पाऊँगा। आई मीन मैं आ सकता हूँ, बट मैं जाना नहीं चाहूँगा। आई मीन वो बहुत कूल लगता है, बट एज अ नेचुरल लिफ्टर उसके लिए मेरे को बहुत लो डाइट पे जाना पड़ेगा। और मेरे एक्चुअली में बॉडी में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैं कोई ज़्यादा सप्लीमेंट्स वगैरह लेता नहीं हूँ। इट इज़ बेटर कि मैं ना ही लूँ। मेरे हिसाब से मैं जो सप्लीमेंट लेता हूँ वो है प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, एल कार्निटीन जो मैंने अभी चालू कर रखा था, वो भी मैंने अभी वापस से स्टॉप कर दिया है जस्ट बिकॉज मैंने अपना थोड़ा डाइट बढ़ाया है। मैं देखूंगा उससे कैसा फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको वापस स्टार्ट करूँगा, वरना मैं उसको बंद कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं और कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। जो मेरे मेन मेजर 3 सप्लीमेंट है वो है प्रोटीन, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे कोई सप्लीमेंट नहीं है। हाँ, जो सप्लीमेंट मतलब अलग से होता है वो मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक हो गया। वो
एक आपका जो बेसिक डेली नीड है उसके हिसाब से, वो तो कोई अगर जिम नहीं भी जाता है तो भी उसको लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से थोड़ी हेल्दी रहे, ताकि आपके पास ओमेगा रहे, मल्टीविटामिन्स रहे। क्योंकि आज के जो फूड है वो जो 90s में 80s में फूड मिलता था वैसा नहीं है, अभी सब कुछ केमिकली प्रोसेस्ड होके आता है। आप वाटरमेलन वगैरह भी देखोगे तो उसमें इंजेक्शन लगा के उसको लाल कर देते हैं। बहुत सारे हैं, आपको कोई ऑर्गेनिक फूड एक्चुअली में मिल नहीं रहा है। तो आपको थोड़े जो आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हो जाते हैं, तो वो आप बाहर से ऐसे इस तरीके से ले सकते हो। हाँ, इसके अलावा मैं कोई और सप्लीमेंट्स ले लेता हूँ जो मैं सुनता हूँ ऐसे इंटरनेट पे, ग्लूटामाइन और आर्जिनाइन और पता नहीं और कौन कौन से होते हैं, जो जो थोड़े बहुत मैंने सुन रखे हैं। अगर ऐसा कुछ आता भी तो मैं उस पर नहीं देखता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है इतना इतने सारे सप्लीमेंट्स के बारे में जानने में। इतने काफ़ी हो गए मेरे लिए, क्रिएटिन प्रोटीन और प्री वर्कआउट मोर देन इनफ हो गया। प्री वर्कआउट भी मैं हल्का रखता हूँ, ज़्यादा है मतलब फुल स्कूप नहीं लेता हूँ, हाफ स्कूप के आसपास रखता हूँ। वो एक एनर्जी बूस्ट है आपके लिए, तो मेरे को जिस दिन मैं बहुत फ्लाइट से टायर्ड आता हूँ उस दिन मैं एक स्कूप लेता हूँ, वरना हाफ स्कूप इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। इतना मेरे को ज़रूरत है नहीं, मेरी बॉडी के अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं बिना उसके भी कर सकता हूँ। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई आज तो। बट अभी जो मेरा गोल है वो मार्च एंडिंग तक मुझे कैसे भी करके 80 केजीज पे आना है। मैं देखता हूँ कैसे करूँगा। मेरी बॉडी ने स्टॉप ले लिया था बट आई एम हैप्पी, मैंने उसको इतना लोड दिया है एक दिन के अंदर कि उसको पता है कि नहीं इस और फूड आ सकता है अभी। तो हाँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, थोड़ा चीट करके भी अच्छा लग रहा है, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। बट आज से मैं वापस बैक ऑन डाइट जाऊंगा, जो मेरा मैंने आपको कल बताया था 2200 कैलोरीज का जो मेरा विंडो है मैं उस पे रहूँगा। उस हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया है, मैं एग्रेसिव फैट लॉस नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरा एक 8 से 10 हफ्ते का एक टारगेट होता है उसमें है। तो 8 हफ्ता अगर मैं गिनूँ फरवरी से लेके मार्च एंडिंग तक, तो मेरे को एक्चुअली में 80 केजीज के आसपास तो पहुँच जाना चाहिए। 80 पॉइंट के ऊपर कुछ वेट रहेगा कोई बात नहीं, मैं उसको थोड़ा और एक आधा हफ्ते में कम कर सकता हूँ। बट हाँ, मैं 80 केजीज के आसपास मार्च एंडिंग तक पहुँच जाऊँगा। सो बस इनफ ऑफ टॉकिंग। मेरा हैमस्ट्रिंग और काफ का वर्कआउट है आज, फटाफट जिम जाते हैं वर्कआउट करते हैं। हैमस्ट्रिंग के मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही वेरिएशन लूँगा। अगर मेरे को लगा कि ग्लूट्स का एक आधा वेरिएशन लेना है तो मैं ग्लूट्स के लिए वेरिएशन लूँगा। मोस्टली मैं ग्लूट्स में जो मैं ट्रेन करता हूँ वो आरडीएल हो जाता है, मैं उसी पे लेता हूँ क्योंकि उसमें मेरा हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स दोनों एक्टिवेट हो जाता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो शायद वही एक मेरा तीसरा वेरिएशन रहेगा, आरडीएल। देखते हैं। अभी तो सीधा जिम निकलते हैं, मैं कुछ ऐसे सोच के जाता नहीं हूँ कि मैं जिम में क्या करूँगा। मैं जब रास्ते में जाता हूँ गाने चलते रहते हैं तो मैं अपने माइंड में एक वर्कआउट बनाता रहता हूँ कि हाँ आज ऐसा करूँगा, आज वैसा करूँगा। और जितना भी मैंने सब जगह से देख रखा है, जो भी कर रखा है, फिर मैं अपनी बॉडी को दिमाग में रख के ऐसे सोचता हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, जो मेरी बॉडी के हिसाब से वर्क करता है, मेरे बॉडी के मैकेनिज्म के हिसाब से वर्क करता है। उस हिसाब से मैं अपने वर्कआउट प्लान करता हूँ, कस्टमाइज़ करता हूँ। आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में रखो कि यार मैं ये वर्कआउट करूँगा या ऐसा वर्कआउट करूँगा, मेरी बॉडी के हिसाब से ये, मेरे बॉडी मूवमेंट के हिसाब से मेरे लिए ये ज़्यादा सही है। सो इनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स गो टू जिम। हिट करते हैं अपना हैमस्ट्रिंग और काफ का वर्कआउट। लेट्स गो। All warmed up, starting with single hamstring curl. Weight is 20. First set, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन फील के लिए। Easy 10 reps. Let's move to a proper weight. 35 का मैं प्लेट डालूंगा इस पे दोनों तरफ, और 3 सेट।
अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैं बहुत फास्ट अप ले रहा था कॉन्ट्रैक्शन के लिए और स्लो नीचे लेके आ रहा था. डन विद 4 सेट्स, एक वार्म अप, 3 वॉकिंग. लेट्स मूव टू लाइंग लेग कल. जो रेस्ट है मैंने पिछले वेरिएशन में लिया था 30 सेकेंड्स. इधर पे भी मैंने बस आते ही बस कैमरा सेट किया है. 30 सेकेंड्स का ही आप पकड़ के चल सकते हो. 100 का एलवीएस का वेट है. लेट्स गो. गुड 10 reps और 3 सेट सेम वेट पे. वैसे ज्यादा हैवी ले सकता हूँ बट मुझे वेट को कंट्रोल करके वो हैमस्ट्रिंग को पकड़ के रखना है. लेट्स गो.
Let's move to RDL. RDL 100 LBS का डंबल है. No belt, nothing. Let's go. एक एक मिनट का रेस्ट लेंगे और 3. Let's move to calf raises. Seated calf raises. Let's aim for 8 to 10 reps. 4 sets. Let's go. Good 10 reps. और 3 सेट.
Let's go. Last set. That's it for today. 12 sets for hamstring, 4 sets for calf. More than enough. Let's move to cardio. 1 घंटे के लिए. Let's go. Done with workout and cardio. Good enough workout. काफ़ी अच्छा था कॉन्ट्रैक्शन जो था हैमस्ट्रिंग और काफ के लिए. जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था फैट लॉस और ये सब के बारे में, अभी के लिए हम लोग इसी स्पीड से चलेंगे. मार्च एंडिंग तक का जो गोल है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे. पूरा करने की कोशिश नहीं मतलब आई मीन उसको पूरा करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू दिस. मैं आप लोगों को हर चीज़ का अपडेट देता रहूँगा धीरे धीरे कैसा मेरी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं. जैसा मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि 1 हफ्ता तो अभी मैं ये डाइट देखूंगा कि मेरे ऊपर कैसी जा रही है, क्योंकि अभी तो ग्रेजुअली वेट बढ़ेगा फिर वापस कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना लो कैलोरी पे मैं था उतना मेरी बॉडी के लिए सही नहीं था. सो देखते हैं. आज के लिए तो इतना ही. गुड अमाउंट ऑफ वर्कआउट, गुड अमाउंट ऑफ कार्डियो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.